परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान वासुदेव राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम की बामंग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की कथा का आज अष्टम दिवस है। सज्जन और देवियों, कथा श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तगण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करना। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हर हर महादेव। शंभो। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम
ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 ओ राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम भगवान की जय हो हर हर महादेव। श्री भरतलाल भ्राता शत्रुघ्न सहित गुरुदेव, तीनों माताएं, प्रजाजन और प्रवासियों के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम जी से विनती की कि आप मुझे वन में रहने दें और स्वयं अयोध्या की राजगद्दी संभालें। प्रभु श्री राम ने कहा, हे भ्राता, जिस प्रण के लिए महाराज ने देह त्याग दिया और मैं उनकी आज्ञा का पालन न करूं तो मेरे लिए धिक्कार है। इसलिए तुम भी धर्म का पालन करो और मुझे भी करने दो। भरत चरित्र का एक एक शब्द मार्मिक है। तीन दरबार लगे सज्जनों। पहले दरबार में भरत के भाषण हुए, वशिष्ठ और भरत का संवाद हुआ, जनक भरत गोष्ठी हुई और महिला सम्मेलन हुआ। सीता, जनक और सुनैना संवाद हुआ। कोई निष्कर्ष नहीं निकला तीनों दरबारों। पहले दरबार में फिर दूसरा दरबार लगा। दूसरे दरबार में राम और वशिष्ठ की गोष्ठी हुई, जनक गोष्ठी हुई, राम जी का भाषण हुआ और राम और भरत जी का संवाद हुआ। किंतु दूसरे दरबार में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तीसरे दरबार में यही निश्चय किया गया कि श्री राम वन में ही रहेंगे और भरतलाल वापस अयोध्या को जाएंगे। दीन बंधु सुन बंधु के
बचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। भरत की व्याकुलता तथा प्रेममयी छल रहित निर्मल वाणी सुन करके राघवेंद्र ने अमृतसरी के वचन कहे। कहा, हे भरत, गुरु माता पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर चलने से, मान सन्मार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ते, और देश कोष परिजन परवारू गुरुपद रजैन लाग छरन भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी पाले हो पुमोहि प्रजा राजधानी। सबका भार जिम्मेदारी तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरण रज पर है। सबकी आज्ञा मानकर उसी अनुसार प्रजा और राजधानी का पालन करना। हे भरतलाल, मेरा तो निवेदन सुन लीजिए। गुरु की सेवा करना, माताओं की सेवा करना, प्रजा को पुत्र के समान जानकर प्रजा को सबका सेवा करना। भरतलाल ने कहा, मेरा भी तो निवेदन सुन लीजिए रघुवर। आप रघुकुल भूषण श्री राम हैं, तो मैं भी आपका छोटा भ्राता हूं, और 14 वर्ष से एक भी दिन यदि आप का आगे निकल गया तो भरत जीवित नहीं मिल सकता। लेकिन 14 वर्ष जीवित रहने के लिए मुझे कुछ अवलंबन चाहिए, कोई आधार दे दीजिए। आप अपना कोई चिन्ह दे दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन 14 वर्ष तक बिता सकूं। अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मनु तोस न साति। बंधु प्रबोध प्रभु करे कृपा पावरी दीन्ही। सादर भरत शीस धर लीन्ही। प्रभु करे कृपा भेटत भुज भरवी भरत सो। राम प्रेम रस कहीं न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचन बारी। देख दशासुर सभा दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, श्री रघुवर ने भुजाओं में भर करके भरत का आलिंगन किया। इस प्रेम रस का कौन वर्णन कर सकता है। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धैर्य को त्याग दिया। प्रेम आश्रयों की धारा बहने लगी। भरत जी से मिलकर उन्हें समझाया। फिर हर्षित मन से शत्रुघ्न लाल को गले से लगाया।
प्रभु के चरणों में वंदना करके श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई माता पिता जानकी के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल को मस्तक पर धारण करके और सबसे विदा लेकर के जा रहे हैं। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित सबको यथा योग्य विनय एवं प्रणाम कर विदा किया। श्री राम जी और लक्ष्मण ने सबको प्रणाम करके यथा योग्य विदा किया। सीता जी ने तीनों सासुओं को प्रणाम करके गले लगा करके विदा किया। और सीता राम सहित लक्ष्मण जी को हृदय में रख करके सब लोग वहां से व्याकुल मन से प्रस्थान कर रहे हैं। सबको विदा करके फिर प्रभु श्री राम ने निखाद राज को सम्मान के साथ विदा किया। भरत जी शीश पर चरण पादुकाएं विराजमान करके चल रहे हैं। समस्त प्रजाजन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और श्री वशिष्ठ गुरुदेव की आंतरिक इच्छा तो यही थी कि अयोध्या आकर श्री भरतलाल सुंदर शुभ मुहूर्त में चरण पादुकाओं का अभिषेक करें और उनको राजा अभिषिक्त कर दें। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां चरण पादुकाएं राज्य करती हैं और राजा स्वयं गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहा हो। यह तो केवल रघुवंश में ही संभव है। श्री भरतलाल नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर भूमि के नीचे रहते थे। तपस्वियों का जैसा जीवन जीते थे। गौमूत्र में बना हुआ दलिया ग्रहण करते थे। 14 वर्षों तक अयोध्या के लोगों ने राम जी के दर्शनों के लिए नियम किए, पूजा किए, व्रत किए। और सज्जनों, हम आपको बताएं कि 14 वर्षों तक अवधवासियों के घर में दीपक नहीं जले। अन्न के दाने भरतलाल जो ग्रहण करते हैं वो गौमूत्र में पहले धो करके उन्हें पका करके तब सेवन करते हैं। अर्थात गौमूत्र में बना हुआ दलिया ग्रहण करते थे। 14 वर्षों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं किया। अवधवासियों ने भोग सुखों को छोड़ करके अवधवासी एक एक क्षण राम जी की प्रतीक्षा करते हैं। पादुकाओं को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके भरतलाल उनकी आज्ञा लेकर के राज्यभार कार्य संभालते थे। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि महात्मा भरत का जन्म न होता तो राम जी का प्रेम पीयूष हमें नहीं मिलता। तुलसी जैसे सठों को हठपूर्वक राम जी के सम्मुख कौन खड़ा कर सकता था। मैं भरत जी को प्रणाम करता हूं। एक और बात है, भगवान राम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक काम राम जी नहीं कर सकते। वो कौन सा काम है? तो कहते हैं, राम जी से कह दिया जाए कि व्यास गद्दी से हमें भरत चरित्र सुनावे, तो वे भी नहीं सुना सकते। समझे? उनका ऐसा चरित्र है भरत का। क्योंकि भरत चरित्र एक एक शब्द मार्मिक है। अब देखो, अब राघवेंद्र को इधर ऐसा प्रतीत होने लगा कि चित्रकूट पर प्रवासियों की संख्या बढ़ गई थी। कोलभील की रात और वहां के नर नारी दर्शनों के लिए आने लगे थे। तो ऋषि मुनियों को लगने लगा था कि अब यहां अवधवासियों का आगमन होता रहेगा तो हमारे भजन में विक्षेप हो जाएगा। राम जी को एक ऐसे समाचार मिला कि मुनियों को ये लगने लगा है। राम जी सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने वह स्थान
बदल दिया। प्रभु लक्ष्मण जी और सीता सहित वहां से आगे की ओर चले। वैसे सर्वाधिक समय भगवान राम चित्रकूट के आसपास ही रहे हैं। आज प्रभु लक्ष्मण और सीता सहित अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। सीताराम भगवान की जय हो। अब यहां तीसरा कांड प्रारंभ हुआ, अरण्य कांड। अरण्य कहते हैं त्याग को। जिसके जीवन में त्याग है वही इसमें प्रवेश करेगा, इसलिए त्यागी होना चाहिए, क्योंकि माया जीव को बहुत सताती है। इस कांड में सर्वत्र माया का दर्शन होता है, इसलिए तीसरे कांड को मायापुरी कहा जाता है। इसको मोक्षपुरी भी कहते हैं। बालकांड को अयोध्यापुरी कहते हैं और अयोध्या कांड को मथुरापुरी माने मथुरा। किष्किंधा कांड को काशीपुरी कहते हैं। सज्जनों, इस कांड में सर्वत्र माया का ही प्रादुर्भाव हुआ है, दर्शन होते हैं। जैसे मायावी सीता भी तो मायावी थी। असली सीता को तो अग्निदेव ले गए थे। निज प्रतिबिंब राखत है सीता। मायावी सीता मायावी मृग था मारीच, और मायावी खरदूषण है, और मायावी सन्यासी रावण बन के आया, और माया अशोक रघुवर हो गए सीता जी के वियोग में, और मायावी कबंध मिला, और माया रूपी नार आदि चरित्र इस कांड में बताए गए हैं। नारद जी को बताया है। और माया से छूटने का साधन भी इसी कांड में बताया गया है। लखन लाल को श्री राम ने माया से छूटने के साधन भी बताए हैं। ईश्वर जीवें भेद प्रभु सकल कहो समझाए। सुंदर कांड कांचीपुरी है, और लंका कांड अवंतकापुरी, और उत्तर कांड है द्वारकापुरी। किंतु अरण्य कांड ये मायापुरी है। माया से छूटने का रास्ता है। जो रघुनाथ जी की शरणागत होकर रहता है, अनन्य शरणागति ग्रहण करता है, उसी को ये माया नहीं सताती। गीता जी में भगवान ने कहा है, देवी वे का गुणमयी मम माया द्रुत्या मां में प्रपद्धन्ते माया मेताम तरंतते। जो मेरे चरणों में रहता है वही मेरी माया से पार पा सकता है। जो उनकी शरण में रहता है, माने अपने को समर्पित करके रहता है, संसार को उनका रूप मान करके और स्वयं को उनका सेवक मान करके, समस्त जीवों का सबके अंदर उन्हीं को निहारता है, वही अनन्य भक्त कहलाता है। इसलिए अरण्य कांड त्याग का उपदेश देता है। 2 श्लोकों में स्तुति की है, क्योंकि यहां सीता हरण हो गया था, 2 ही रह गए थे सज्जनों। और किष्किंधा कांड में भी 2 श्लोकों में स्तुति की है। सुंदर कांड में 3 श्लोकों में स्तुति की है, क्योंकि उसमें माता जी का पता चल गया था। बाबा तुलसीदास सुंदर स्तुति करते हैं। मूलम धर्म तोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंद दंद वैराग्यवजं भास्करं हृदघन ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधर पूगपाटन विधो स्वह संभव शंकरं स्वह संभवं शंकरं वंदे ब्रह्म कलंक शमनं श्रीराम भूप प्रियं सान्नानंदं पयोद सौभगतनं
पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनम कटिल सत्तूणीरम भारम बरम राजीवयत लोचनम धत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामं भजे उमा राम गण गूढ़ पंडित भूमि पावै बिरत पावै मोह विमूढ़ जे हरे बेमुख न धर्मरति। श्री गोस्वामी जी ने राम जी के चरणों में वंदन किया। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, पार्वती, देवता मनुष्य और मुनियों को भाने वाले प्रभु श्री राम का अत्यंत पवित्र चरित्र हम तुम्हें सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। जिन्होंने वन में रह करके अनेक अनेक चरित्र करे। ये पार्वती जी के छठे प्रश्न का उत्तर है। बनवस कीने चरित अपारा, ये छठा प्रश्न है। 14 प्रश्नों में से छठा प्रश्न, 5 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। ये छठा प्रश्न था, पार्वती जी ने किया है कि बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ किम रावण मारा। वन में रह करके रघुनाथ जी ने कौन कौन से चरित्र करे, ये हम कृपा करें। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे आगे लंका कांड में। सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों, आगे कथा आती है कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम जी के बाहुबल की परीक्षा लेनी चाहिए, उनके ईश्वरत्व की। तो उन्होंने माता सीता जी के चरणों में चोंच मारी। उस समय प्रभु श्री राम स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और अपने हाथों से सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। उस समय सीता राम और दोनों अकेले हैं। लक्ष्मण जी कामदगिरी की परिक्रमा करने गए थे। चित्रकूट में कामदगिरी है, उसकी परिक्रमा करने गए थे। एक अवध विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें राम जी ने यहां अरण्य कांड में 99 रहस्य किए हैं। अंतिम रहस्य आधा रह गया था, जिसे द्वापर में महाराज के रूप में पूरा किया। जहां जयंत की पत्नी भी गोपी बनकर के आई थी, जहां देवांगना तीर्थ है, अर्थात यहां भी महाराज किया था। परंतु बाबा तुलसी ने श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया। उनकी कथा लेखनी में मर्यादा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा यहां श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। एक बार की बात है, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटेक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरे बायस बेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था, मूढ़ मल्लमति पावन चाहा।
सीता चरण चौची हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजे बायस भय पावा। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परिनेह। तासनाय कीन छलो, मूरख अवगुण गे। राम जी के साथ छल करना चाहता है मूढ़ मंदमती कौआ। जयंत्र का पुत्र है, वैसे देवता है, किंतु कौआ बन करके आया है। कर्म कैसे? निकृष्ट कौआ के, जो गादला खाता है और चतुर बनता है। सीता जी के चरणों में चोंच मारी उसने, रुधिर बहने लगा। बाल्मीकि में तो यह लिखा है कि पूरे शरीर पे चोंच मारी थी। उस दिन करवा चौथ का पर्व था। सीता जी को अयोध्या की याद न आवे, जनकपुर की याद न सताए, इसलिए राम जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया था। लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। रघुनाथ सोए हुए हैं। अन्य रामायणों में ऐसी कथा है कि सीता जी की गोद में लेट रहे हैं। बाबा ने तो वर्णन किया नहीं, आंख बंद है उनकी। सीता जी के चरणों में चोंच मारी है इसने। वाल्मीकि में तो पूरे शरीर पर चोंच मारी है कौआ ने, जयंत ने, इंद्र के पुत्र ने। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि चरणों में मारी है, माने आचरण के विरुद्ध है। सीता चरण, आचरण के विरुद्ध इसने कृत्य किया। पैरों में चोंच मारी तो रक्त बहने लगा। श्री राम ने देखा कि रक्त बह रहा है। सीता जी ने नहीं बताया, क्योंकि पति की नींद खुल जाती। एक पतिव्रता नारी पति की सेवा में विघ्न उपस्थित नहीं कर रही, चाहे भले ही शरीर पे कितना भी कष्ट आ गया, पैरों से रुधिर बह रहा है, फिर भी उन्होंने जगाया नहीं राम जी को। राम जी ही उठे हैं, उन्होंने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। रुधिर बहने लगा। राघवेंद्र ने देखा कि जयंत कौआ बनकर आया हमारे बल की परीक्षा लेने के लिए छल से, और सीता जी को घायल करके जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, एक बाण लिया ब्रह्मसर और मंत्र से प्रेरित करके बाण छोड़ दिया। कौवा के शरीर में जैसे लगा, तुरंत उसका प्राणांत हो गया। वाल्मीकि में लिखा है। परंतु सीता जी ने कहा, इसे मारो मत, इसे जीवित छोड़ दो। तो राम जी ने उसे जीवित कर दिया। तुलसी कृत में ऐसा आता है कि राम जी ने इसको बाण मार दिया तो बाण की अग्नि से इसका शरीर जलने लगा और ये भागता फिरा कांव कांव करता हुआ अपने पिता के यहां गया। पिता ने इसको शरण नहीं दी, क्योंकि यदि इसको शरण देते तो
तो रघुनाथ जी के बैरी हो जाते। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी शरण रक्षा नहीं की। शिव जी के पास गया, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। अनेक अनेक लोकों में भागता फिरा। फिर रास्ते में नारद जी मिले। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया अति कोमल संता, लाग दया कोमल चित्त संता। संतों का चित्त बड़ा दयालु होता है, उनसे इसका दुख देखा न गया। अब ये नारद जी से विनती करता है कि हे देवर्षि, आप ही मेरी रक्षा करो। कितनी भी गुत्थी उलझ रही हो, नारद जैसे संत उसे सुलझा देते हैं, क्योंकि परमात्मा का मन ही तो नारद है। सीताराम भगवान की। भटकते रहो संसार में, कहीं सुरक्षा नहीं होगी। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू जाकर रघुनाथ के चरणों का आश्रय क्यों नहीं लेता? करुणा के सागर राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। उड़ता उड़ता जयंत प्रभु के चरणों में आके गिर पड़ा। हमारे संतजन कहते हैं कौआ ही तो था, सो चरणों में आके उल्टा गिरा। राम जी की तरफ पीठ और उल्टी तरफ मस्तक। काहो बैठन कहान ओही, राख को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? मात प्रत्युपित समन समाना, सुधा होई बिस सुन हर जाना। मित्र करई सित रूपकई करनी, ताके विबुध नदी बेतरनी। सब जग ताहे अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो रघुनाथ का बैरी है, विरोधी है, निंदा करने वाला है, सारा संसार ही उसे अग्नि से भी अधिक तापदायक हो जाता है। सीता जी को दया आ गई, चरणों में गिर पड़ा, त्रायता है करने लगा। मां का हृदय निर्मल होता है, तो माता जी ने राम जी को उसका मस्तक कर दिया। नार बिल्कुल टूट गई थी। राघवेंद्र करुणाद्र हो गई, उसके अपराध को क्षमा किया, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी। उसकी एक आंख फोड़ दी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक आंख फोड़ने का कारण है अब सबको एक दृष्टि से देखना। माने दो आंख भगवान ने दी हैं, तो दोनों आंखों से सबको एक ही रूप में देखो, अलग अलग मत देखो। विषम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। एक आंख फोड़ने का तात्पर्य है माने समान दृष्टि प्रदान की है। आज से सबको समान भाव से देखना, सबको एक दृष्टि से देखना। जो सबको एक दृष्टि से देखेंगे उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। राम जी ने भौतिक रूप में दंड दिया और आध्यात्मिक रूप में कृपा करके उसको अभेद दृष्टि प्राप्त करा दी। जैसे शुक्राचार्य की एक आंख वामन भगवान ने फोड़ दी थी, पता है? भागवत में कथा आती है, शुक्राचार्य जी घुस गए थे कमंडल में, उसकी टोंटी में। संकल्प पूरा होने के लिए जल नहीं गिरने दे रहे थे। तब क्या काम किया? वामन भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उस कमंडल की टोंटी में कर दिया, और टोंटी में शुक्राचार्य छिपे हुए थे। टोंटी में कर दिया, शुक्राचार्य घुसे हुए थे। छोटा बन करके उनकी एक आंख फूट गई। आंख में लगी वो तिनका, जो आंख में घुस गया। वामन भगवान ने उनका एक बाजार बंद कर दिया। इसलिए जो विषम दृष्टि रखते हैं, माने बीच में चुगलखोरी करते हैं, भगवान उनकी एक आंख फोड़ देते हैं। इसलिए कभी चुगलखोरी मत करो भगवान के काम में। कोई सत्कर्म की ओर बढ़ रहा है, उसके मन में क्षोभ पैदा मत करो, उसे टांग पकड़ के मत खींचो। कोई आगे जाने चाह रहा है तो उसे रोको मत,
नहीं तो फिर उसकी एक आंख फोड़ देंगे रघुनाथ। सीताराम भगवान की जय हो। अत्रि के आश्रम में प्रभु गए, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, सुनत महामुन हर्षित भयो, पुलित गात अत्रि उठधाए, देख राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बार देव जन अनभाए। अत्रि ने बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम मुजम अकाम नाम स्वधा मदम। सज्जनों, हे रघुवर, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा मुनींद्र इत्यादि आपकी चरणों की जो दिन रात स्तुति करते हैं वे भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, आज मेरी कुटिया पर पधार करके मुझे पवित्र कर दिया, आज मैं कृतार्थ हो गया। सज्जनों, आपका मंगलमय स्वरूप, आपकी झांकी मेरे हृदय रूपी आश्रम में विराजित हो, ऐसी कृपा करो। हृदय सर तुम ही हो। प्रभु राघवेंद्र से अपने मन की बात खुलकर कह दी, कुछ भी नहीं छुपाया। सीता जी अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और सीता जी ने नार धर्म का सुंदर उपदेश अनसुईया को किया। पुत्री, तुमने बहुत अच्छा किया जो पति के साथ वन में आई हो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है। सुख में तो प्राय सभी साथ दे देती हैं, परंतु जो दुख में भी साथ दे वही पतिव्रता है। थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ जाए ना, झट से रोने लगती हैं। पति से झगड़ा कर बैठती हैं। जब तेरे पास मुझे खिलाने के लिए नहीं था तो विवाह क्यों किया था? आज तक मुझे नई साड़ी लाके नहीं दी। पड़ोसन को देखिए, उसका पति हर करवा चौथ पे लाके देता है। सीता जी ने पूरा एक ही साड़ी में वनवास काट दिया था, एक ही धोती में 14 वर्ष तक। आप सोचोगे क्या वो साड़ी गली फटी नहीं? कपड़ा तो रखा रखा भी खराब हो जाता है, गल जाता है, भले ही आप पहनो मत। और वहां तो वे रोज पहनती थी उसी को। एक पतिव्रता नारी थी और माता अनसुईया जो महान पतिव्रता है मृत्यु लोक की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया था, दिव्य अलंकरण दिए थे, आभूषण दिए थे। ऐसे आभूषण दिए थे जो कभी मुरझाते नहीं है। पुष्पों के आभूषण सुंदर, कभी खराब नहीं होते। ऐसे वस्त्र दिए जो कभी पुराने नहीं होते, नित्य नव नूतन बने रहते हैं। अनसुईया जी ने दिए थे। अत्रि मुनि जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या की थी, तभी तो इनके यहां अनसुईया के यहां उनके पतिव्रत धर्म की रक्षा परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवियों के कहने पर तीनों त्रिदेव परीक्षा लेने आए थे चित्रकूट में यहीं पर। तो अनसुईया जी ने पतिव्रत धर्म की शक्ति से ये जान लिया था कि ये कोई महात्मा नहीं है, ये देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लेकर के और संकल्प करके उनके ऊपर छिड़क दिया था और कहा था, यदि मैंने स्वप्न में भी परपुरुष के दर्शन न किए हों और मन कर्म वचन से सदा अपने ही पति का चिंतन किया हो, तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। बालक बन करके पालने में पड़े रहते हैं। बालक क्यों बनाया है? क्योंकि त्रिदेवियों के कहने पर ये देवता परीक्षा लेने आए थे, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा भी कैसी मांगी? पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले रहे थे ना, कि हमें वस्त्रों से हीन होकर के भोजन कराओ, वस्त्रों से हीन होकर भोजन बनाओ और वस्त्रों से हीन होकर के हमें भोजन कराओ। माने वस्त्र रहित होकर के, माने नंगी होकर। अनसुईया जी समझ गई थी
ये कोई साधारण नहीं हो सकते। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। अनसुईया बोली, ओ मेरे परमात्मा, धर्म संकट में फंसी मेरी ये आत्मा, विनती करती बारंबार, मेरे पत लाखो राखो करतार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। पति के चरणों का ध्यान करके तीनों देवताओं को बालक बना दिए, पालने में पड़े हुए। जो परमात्मा की सेवा पूजा आराधना करता है, भक्ति करता है, उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अनसुईया जी ने 6-6 महीने का बालक बना दिया और उनको स्तनपान कराती जैसे मां कराती छोटे से बालक को। इधर तीनों देवियों को चिंता होने लगी, देवता कहां गए। सुबह निकले थे, शाम की कह के गए थे कि शाम तक आ जाएंगे परीक्षा लेके, और अब तो बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं लौटे। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों घबराने लगी। तो नारद जी तो आग लगा के आए थे घर में, और नारद जी ने जाके फिर समाधान बताया। नारद जी ने ही भड़काया था कि तुमसे अधिक पतिव्रता तो मृत्यु लोक की देवी अनसुईया है। और अब नारद जी वहां फिर से जा भटके, तो उन्होंने बताया, क्या तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ था पतियों से? कि नहीं तो देवर्षि, अब के बहुत दिनों में आए हो तुम। बोले कहां गए? नारद जी तुम्हें पता है कि हाँ, वो तो अनसुईया के यहां बालक बन के पड़े हैं, जाके देख लो। बाबा जी बन के गए थे, तीनों देवियों ने विनती करी अब कैसे लाएं उन्हें। तो नारद जी ने कहा, वे बाबा जी बन के गए थे, तुम बाई बन के चली जाओ। दिक्कत क्या है? तीनों बाई बन के गई और तीनों ने भिक्षा में अपने पतियों को ही मांगा। तीनों बोली, एक ही बार दे दो तुम मेरे भरतार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। ब्रह्माणी लक्ष्मी गौरा सुन के घबराई, बन के भिकारिन जगदम्बे आई। तीनों बोली, एक ही बार दे दो तुम मेरे भरतार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पे। तो अनसुईया जी कहने लगी तीनों देवियों से, जाके ले लो, पालने में पड़े हुए हैं। तीनों पालने के पास गई तो देखती हैं तीनों का स्वरूप एक जैसा था। अब कैसे पहचान करती कौन से ब्रह्मा है, कौन से विष्णु है, कौन से महेश हैं? कहीं एक दूसरे हाथ न लग जाए। पार्वती सोच रही थी ब्रह्मा जी हाथ न लग जाए दाढ़ी वाले। लक्ष्मी जी सोच रही थी कहीं भोलेनाथ हाथ न लग जाए, सांप बिच्छू से पाला पड़ेगा। फिर पार्वती सोच रही है विष्णु जी हाथ न लग जाए, शेष नाग पे बैठना पड़ेगा, फिर सोना पड़ेगा वहीं। तीनों देवी उन्हें विनती करती अनसुईया जी से कि हे माता, आप ही इनको स्वस्थ कीजिए, स्वस्वरूप में इनको प्रदान कीजिए, जैसे पहले थे वैसे ही कर दीजिए। बड़ी हंसी हुई इन तीनों देवियों की। सभी आश्रमवासी वहां इकट्ठे हो गए, हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, देखो ये इन्हें अपना पति बता रही हैं 6-6 महीने के बालकों को। कहीं ऐसा होता है दुल्हन तो 6-6 हाथ की है और बालक जो 6-6 महीने के। छोटी सी दुल्हन, छोटे से बालक दुल्हन 6 हाथ की। बड़ी हंसी हुई। सज्जनों, ये प्रभु की प्रेम लीला थी। अनसुईया और अत्रि की इच्छा उन्होंने पूरी की और तीनों पुनः अपने स्वस्वरूप में स्थापित हो गए, प्रकट हो गए और वरदान दिया 3 संतानों का। 3 पुत्र दिए। कहां तो एक भी पुत्र नहीं था, कन्या तो थी एक पहले से इनके। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है, एक कन्या थी। सज्जनों, दुर्वासा जी जो प्रकट हुए भगवान शंकर से हुए।
भगवान शंकर से दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से चंद्रमा का, सोम का, और विष्णु से दत्तात्रेय। वही दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। सीताराम भगवान की हो। इस प्रकार सती अनसुईया महान पतिव्रता हैं। उनके चरणों में सीता जी वंदन कर रही हैं। उनकी महिमा को कौन नहीं जानता। सज्जनों, अनसुईया ने कहा, पुत्री, संसार में माता पिता भाई बंधु ये थोड़ा हित करने वाले होते हैं, परंतु एक स्त्री का सच्चा जो हितैषी होता है, जो मित्र होता है, वह पति ही होता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन ए राजकुमारी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुनी सब राजकुमारी। अमित दाने भयता वैदेही, अधम सुनारी न जो सेवहि तेहि। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखी हूँ चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत काल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखी हूँ चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। पुत्री, पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध रोग जड़ बस धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे उपते कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पति चाहे बूढ़ा हो, अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे लंगड़ा हो, या धनहीन हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे रोगी हो, शरीर से अस्वस्थ हो, उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग जड़ बस धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे उपते कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नैना, एक ही वचन एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इनकी विपत काल में परीक्षा होती है। अनसुईया जी ने कहा, पुत्री, पति वृद्ध है, वृद्ध हो चला है, रोग ने उसे घेर लिया है, धन भी जिसका नष्ट हो गया हो, और अंधा हो गया है और बहरा हो गया है, चाहे क्रोध करता है तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो बताए हैं लक्षण, ये विवाह होने के बाद के हैं। माने जीवन में जब ऐसी स्थिति बन जाए तो दुर्घटना, बस कोई दुर्घटना हो जाए, आंख चली जाए, एक कानों से सुनना बंद कर दे, तो उसे त्याग थोड़ी दोगे? उसको भी अपनाना है। वो था तो अपना ही पति, विवाह किया था मनपसंद अपनी इच्छा से करा था, पिता ने देख करके किया था। ऐसे ही थोड़े ही विवाह के समय वही अंधा थोड़ी था, ना बहरा था, बिल्कुल ठीक था। परंतु विपत्ति काल आ जाता है। विपत्ति का मतलब है माने बुरा समय आ गया, पति अंधा हो गया, बहरा हो गया, लंगड़ा हो गया, शरीर से अंग भंग हो गया, तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे के साथी होते हैं। बुढ़ापे में बुढ़िया थोड़ी छोड़ के जाएगी बूढ़े पति को, बोली जवान होगी तो छोड़ जाएगी, और जवान बूढ़े से विवाह क्यों करेगी? तो कह रहे हैं वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, जड़ धनहीन है, अंधा है, बधिर है, क्रोधी है और अति दीन है, तो भी उसका साथ दो, उसका त्याग मत करना, उसका भी अपमान मत करना, नहीं तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। और यही नियम पुरुषों के लिए भी है। आगे कहा, पुत्री, 4 प्रकार की नारियां संसार में मिलती हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सकल कहूं समझाए, आगे सुनऊ तो भव तरय, सुनऊ सीय चितलाय। जगपत प्रता 4 विध ही, वेद पुराण संत सब कहें। पहली बताई उत्तम। उत्तम कौन सी है? उत्तम उत्तम के बस असमन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपत देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रहें, सो निकृष्ट त्रिय श्रुत अस कहें। बिनु अवसर भयते रहे जोई, जाने अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पत रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। बिनु श्रम नार परम गत लहई, पतिव्रत धर्म छाण छल गहई। पति अनु प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होय पाए तरनाई। अनसुईया जी ने कहा, पुत्री, जो सबसे उत्तम है, जो पहले दर्जे की हैं, वो स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं देखती हैं। बेटी, तुम नारी हो, तुम्हें पतिव्रता नारी के कुछ लक्षण बताती हूं। प्रथम श्रेणी की पतिव्रता वो होती है जो पति के अलावा स्वप्न में किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। ऐसा प्रत्येक नारी का स्वरूप होना चाहिए। किसी को भी पर पुरुष के स्वप्न में दर्शन नहीं करने चाहिए। ये स्वप्न की बात हो रही है, जो स्वप्न में भी कल्पना नहीं करती। मध्यम श्रेणी की वे पतिव्रता हैं जो किसी के दूसरे पति को देख करके, माने जो आयु में अपने से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, वह पिता के समान है। आयु में समान है माने बराबर का है, तो वह भाई के समान है, और आयु में जो छोटा है वह पुत्र के समान है। ऐसा जो मानती हैं वो बंदनीय होती हैं नारियां। जिस नारी का मन चलायमान हो जाता है वो बंदनीय नहीं होती। पतिव्रता नारी उसे कहा जाता है
जैसे कि एक पतिव्रता नारी पति को परमेश्वर मानती है, ससुर सास जेठ सबका आदर करती है, लेकिन पति का आदर दूसरे रूप में होता है और ससुर जी, जेठ जी और देवर जी का आदर दूसरे रूप में होता है। नारी का भूषण लज्जा है, कुल की मर्यादा रखना नारी का धर्म है। बेटी, पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली नारी को जवानी में बहुत दुख देखना पड़ता है, वैधव्य देखना पड़ता है। नारी के लिए परम धर्म यह होता है कि पति की सेवा करे और पति के लिए भी यही कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति आदर का भाव रखे और सम्मान करे। पति बीमार हो गया है तो पत्नी सेवा करे, और पत्नी बीमार हो गई है तो पति उसकी सेवा करे। ऐसा नहीं है कि पत्नी से ही सेवा कराते रहो, अपनी बारी आवे कि हम तो पति हैं, हम क्यों करेंगे। गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी। यदि एक भी पहिया कमजोर हो जाएगा तो फिर रथ कैसे चलेगा। इसलिए दोनों ही गृहस्थ का आधार है। शास्त्र ये कहते हैं कि पति जो भी धर्म कार्य करते हैं उसका आधा भाग पत्नी को स्वतः मिल जाता है। पति न चाहे तो भी आधा भाग पत्नी को मिल जाता है। पति जो पाप कर्म करेगा उसका शून्य अंश भी पत्नी को नहीं मिलेगा, ये शास्त्रों में कहा है। पत्नी जो भी पुण्य करती है उसका फल वो चाहे तो पति को मिलेगा और नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय नारी जो कुछ भी करती है वो सब पति के लिए ही करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती। और जो अपने लिए करती है वो पतिव्रता नहीं है। पतिव्रताओं के धर्म अनसुईया जी बता रही हैं। बिनु अवसर भयते रहे जोई, ना जाने अधम नार जग सोई। जो अवसर की तलाश में रहती हैं, मौका पाती कुमार्ग पर चली जाती हैं, और जो धर्म विचार करके कुमार्ग पर जाने से बच जाती हैं, वे नीच और लघु दो प्रकार की बताई गई हैं। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु चार प्रकार की बताई। सज्जनों, सहजा पावन नार पत सेवत शुभगत लहई। सहज कहते हैं जन्म से, माने शरीर से अपवित्र को शुभ गति मिलना असंभव होता है, क्योंकि स्वभावो दुष्कर्मः, पर वह पति सेवा से सुलभ हो जाता है। वे इस लोक में और परलोक में अपनी कीर्ति फैलाती और भगवान की प्रिय हो जाती हैं। स्त्रीणाम पतिव्रता नाम पतिरेव तु दैवतम। पतिव्रता को तो पति ही उसके देवता के समान होता है पतिव्रता के लिए। किंतु आज के इस घोर कलयुग में पतिव्रत धर्म की रक्षा करना बड़ा कठिन कार्य है। मन कर्म वचन से कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है, मुख से आदेश भी नहीं दिया जाता। घर में कोई सामान निवट जाए, मिर्च मसाले निवट जाए तो कहना तो पड़ेगा ही, घर में मिर्च ना है। नमक निवट गया, बाजार से सब्जी ले आना तो आदेश तो देना पड़ेगा। बोले उसका एक अलग रूप है, कहने का ढंग होता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत सी नारियां आदेश नहीं देती, वो लिख करके बता देती हैं, या फिर ऐसा बता देती हैं घर में नमक नहीं रहा, चाय निवट गई है, चीनी नहीं है, तो अपने आप ले आएंगे। ये नहीं कह रही चीनी ले आना, नहीं तो कल को फिर देख लेना चाय नहीं मिलेगी पीने को। बड़े कप मारो, कप पे कप, ऐसा कह रही है तो कहां की पतिव्रता है वो। पतिव्रता झगड़ा भी करेगी तो किस बात पे करेगी। एक स्त्री घर में झगड़ा करती है, किसी ने पूछा क्यों झगड़ा कर रही हो,
नाराज क्यों पति से? हम इस बात पे नाराज हैं कि पति देव ना तो समय से उठते हैं, न समय पे स्नान करते, न समय पे खाते हैं। मुझे इनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, मुझे इनकी चिंता है। तो ये झगड़ा तो सही भी है कहीं तक, पर अकारण ही झगड़ना उठते ही पति चाहे बिल्कुल ठीक है अपने धर्म पे, पत्नी सवेरे सवेरे झाड़ू से पहले लठ उठा ले हाथ में और सोते हुए पति में 2-4 जमा दे, तो कहाँ की पतिव्रता है? बोले महाराज ऐसा तो नहीं करते कोई, ऐसी भी हैं, ऐसी भी हैं इस लोक में जो सवेरे सवेरे जमा देती हैं। एक आध पति पी के आ जाए तो छाती पे बैठ के 2-4 मुक्का भी जमा दें फिर रात को। वो तो नशा में हो है ना कि ये ले, वो कौन सी पतिव्रता है? बोले महाराज जब वो हमें पीटे तो हमारा दाव लग जाए। फिर आप कहते हो कि पति जब तक भोजन न कर ले तब तक आप भोजन मत करना, हम रात के 12 बजे तक भूखी रहेंगे क्या? और वो आवे और शराब पी के आवे और आती लाठी पे हाथ फिर तो चलो आवे हमारे ऊपर, तो ऐसे की हम सेवा करें? ऐसे पति की भी सेवा करें जो अपने धर्म से विमुख हो गया है, आचरणहीन है? तो उसके लिए बताया है कि पति की अच्छी बात मानो, बुरी बात मत मानो।